नेपाल विमान हादसे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पोखरा में क्रैश विमान से अब तक 36 डेड बॉडी बरामद की जा चुकी हैं। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत कुल 72 लोग सवार थे। ऐसे में बाकी लोगों की तलाश में रेस्क्यू जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि विमान में कुल 15 विदेशी यात्री सफर कर रहे थे, जिसमें 5 भारतीय, 4 रशियन, कोरिया से 2 यात्री सवार थे। अर्जेंटीना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के एक यात्री विमान में सफर कर रहे थे, जबकि बाकी 53 लोग नेपाली नागरिक हैं। बताया जा रहा है कि यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ही प्लेन क्रैश हो गया और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तक जो वजह सामने आई है, हालांकि जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जाएगा, लेकिन जो शुरुआती वजह सामने आई है उसके मुताबिक तकनीकी खामी की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। मौसम खराब होना इसके पीछे वजह नहीं है, तकनीकी खामी हुई है, जिसकी जानकारी पायलट के द्वारा दी गई और फिर लैंडिंग के लिए परमिशन भी मांगी गई। तो हादसे की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे थे। एक बार फिर से आपको प्लेन क्रैश पर पूरा अपडेट दे दें। तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, मौसम की वजह से हादसा हुआ है। जो बातें प्रारंभिक तौर पर कही जा रही थी वो गलत हैं। पायलट ने लैंडिंग की परमिशन भी मांगी थी, यानी कि एटीसी से पायलट का जो कॉन्वर्जेशन है, जो संवाद है, वो हुआ था। लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले यह हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर नेपाल सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। त्रिभुवन एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां नेपाली पीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बेसिकली कंट्रोल रूम वहां पर बनाया गया है, जहां इस हादसे को लेकर पूरी अपडेट नेपाली पीएम ले रहे हैं। यति एयरलाइंस का ATR 70500 विमान हादसे का शिकार हुआ है। विमान में कुल 72 लोग सवार थे, जिनमें 68 यात्री और 4 केबिन क्रू थे। इसके अलावा 5 भारतीय नागरिक भी इस विमान में सवार थे और अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो भारतीय नागरिकों को मिलाकर कुल संख्या फॉरेनर्स की 15 थी। और पोखरा के पास जब इस विमान ने लैंड होना था, ठीक लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ये विमान क्रैश हो गया। हालांकि एटीसी से परमिशन पहले पूर्वी ओर से लैंडिंग की पायलट की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन जब वो उसे अचीव नहीं कर पाए तो उन्होंने फिर एटीसी से संपर्क साधा और पश्चिम दिशा से लैंड करने की कोशिश की। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पोखरा के इस हम रनवे की बात करें तो बहुत छोटा ये रनवे है, जिसे टेबल टॉप रनवे भी कहा जाता है, और जो दुनिया के खतरनाक रनवेज हैं उनमें से एक ये रनवे है। ऐसे में टाइम, स्पीड और किस तरह से पायलट अपने स्किल से यहाँ पर विमान को लैंड कराता है, वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और ये एक ऐसा रूट है पोखरा और काठमांडू जो बहुत ही बिजी रूट है, और यहाँ पर जो पायलट्स फ्लाई करते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं। नए पायलट्स को इस रूट पर एक्सपर्टीज नहीं होती है, इसलिए फ्लाई करने नहीं दिया जाता है। और ऐसे में अब आप सोचिए कि इस तरह से हादसा होना, उसको लेकर भी तमाम फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, ये अलग अलग हादसे से जुड़े वीडियोस आप देख रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीर, जो लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, उसमें हवा में उड़ता हुआ प्लेन आपको नजर आ रहा है, काफ़ी लो फ्लाई कर रहा है। इसका मतलब वो लैंड करने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान अचानक से टिल्ट ये हो जाता है दूसरी तरफ। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये भी हो सकता है कि पायलट ने विमान की दिशा चेंज कर ली हो। हालांकि ये बहुत ही इनिशियल लेवल पर बातें कही जा रही हैं। जब इस पूरे हादसे की जांच होगी तब स्पष्ट तस्वीर सामने आ पाएगी। ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब विमान क्रैश हुआ तो उसके बाद किस तरह से पूरे विमान ने आग पकड़ ली और आग की ये भयानक तस्वीरें और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। अमूमन इस तरह के हादसों में लोगों के बचने की संभावना कम होती है, और जो फिगर अब तक कैजुअल्टी का हमारे पास आया है वो 36 लोगों की मौत का है। और अब यही उम्मीद और यही कामना की जा रही है कि कैजुअल्टी का नंबर और ना बढ़े, लेकिन नेपाली आर्मी, नेपाली पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स की टीम मौके पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। और ये जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महज 10 सेकंड पहले की तस्वीरें हैं। जब हादसा हुआ है उससे 10 सेकंड पहले विमान आपको लो फ्लाई करता हुआ नजर आ रहा होगा। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इस वक्त इस प्लेन में आग लग चुकी थी, धुआं उठता हुआ लोगों ने देखा था और इसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। और क्रैश होने के साथ ही वो भयावह तस्वीरें सामने आई, जिसने आज सबको दहला दिया, क्योंकि 36 लोगों की जान अभी तक इस विमान हादसे में जा चुकी है। राहत और बचाव कार्य चल
चल रहा है, कोशिशें की जा रही है कि अगर एक भी जिंदगी जिंदा बची है इस प्लेन हादसे में तो उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक 36 लोगों की जान जा चुकी है, 36 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। कुल 15 विदेशी यात्री इस प्लेन में सवार थे, जिनमें से 5 भारतीय यात्री भी इस प्लेन में सवार थे। इस प्लेन ने उड़ान भरी, जिसके बाद तकनीकी खामी का अंदाजा पायलट को हुआ। एटीसी से संपर्क किया गया, एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगी गई। लैंडिंग की परमिशन भी पायलट को मिल गई, लेकिन उससे ठीक पहले लैंडिंग हो पाती, उससे महज 10 सेकंड पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तबाही की वो तस्वीरें सामने आई जिसने सबको दहला दिया, जिसने सबको डरा दिया, क्योंकि 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कुल अगर यात्रियों की बात करें तो 68 यात्री इसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स थे। कुल मिलाकर 72 यात्री इस प्लेन में सवार थे जिनकी जान दांव पर लगी हुई है। चूंकि भयानक हादसा है और तस्वीरों को देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितनी जिंदगी अभी इस हादसे में बाकी रही होंगी, कितनी जिंदगी अभी बची होंगी। अभी तक जो राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसमें 36 शव बाहर निकाले गए हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीरें इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें 10 सेकंड पहले की महज बताई जा रही हैं हादसे से। इसी बीच एक अपडेट और दे दें आपको, नेपाल में भारतीय दूतावास ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। पहला हेल्पलाइन नंबर है +977 985 110 7021। एक बार दोबारा आपको बता दें, +977 985 1107 इसके अलावा एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है नेपाल में भारतीय दूतावास की तरफ से, और वो है +977 98560 37699। दूसरा नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, +977 985 603769। तो ये वो 2 नंबर्स हैं जिन पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में भारतीय दूतावास है। जो 2 नंबर हैं, एक पोखरा में जो आपको अगर कोई जानकारी वहां पर चाहिए तो उससे जुड़ा नंबर है, और दूसरा अगर आपको काठमांडू से जुड़ी कोई जानकारी इस हादसे को लेकर चाहिए तो वो नंबर है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे इस दर्दनाक हादसे को लेकर। विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आलोक जी, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई तकनीकी खामी, कई लापरवाहियों का जिक्र हो रहा है, लेकिन लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो जाना, हादसा हो जाना, किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या खामी इस प्लेन में आई होगी? देखिए, ये जो लैंडिंग हुआ है अगर कुछ सेकंड पहले हुआ है जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो इसका मतलब कि जहाज फाइनल्स पे आ चुका था। और बिल्कुल फाइनल्स पे आने का मतलब ये होता है कि कुछ किलोमीटर पहले टचडाउन से जहाज एक स्टेबल पोजीशन लेकर के और नीचे आना शुरू करता है। तब वो एटीसी कंट्रोलर से पूछता है, परमिशन लेता है कि क्लियरेंस के लिए, लैंडिंग क्लियरेंस के लिए, और एटीसी क्लियर उसको बोलता है, सब कुछ देखने के बाद अगर सब कुछ ठीक है, रनवे क्लियर है, तो बोलता है क्लियर टू लैंड। तो ये जहाज उस स्थिति में आ चुका था। इसका मतलब कि जहाज बहुत नीचे था और क्रिटिकल स्टेज ऑफ लैंडिंग में था। ऐसे स्टेज में क्या होता है कि अगर कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए या आसपास में कोई कैटाबोलिक एनाबोलिक विंड शेयर डेवलप हो जाए, जैसे कि पहाड़ी जगह है, वहां पहाड़ी क्षेत्र है, बगल में नदी है, 4 हेक्टेयर का एक जंगल है, तो वहां पर विंड टर्बुलेंस होना काफी स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में, या शायद चिड़िया टकरा जाए जहाज से, तो उस समय में इम्बैलेंस हो जाता है जहाज का। और वैसे सडन अचानक इम्बैलेंस होने पर जो पायलट का जो पूरा ध्यान रहता है वो जहाज को नियंत्रित करने में लगता है, वो एटीसी को कुछ आरटी पे बोल नहीं पाता है। और यही हुआ है, एटीसी को उसने कुछ बोला नहीं है, क्लियरेंस टू लैंड दे दिया गया था और उसके बाद पायलट की तरफ से कोई सूचना नहीं आई और जहाज क्रैश किया है। और जहाज जो ये क्रैश किया है वो एक नदी के पास में, दोनों रनवे के बीच में, दोनों हवाई अड्डों के बीच में एक वहां नदी है, उसके तट के आसपास में वो क्रैश हुआ है। तो ऐसी संभावना लग रही है कि जहाज में या तो कोई तकनीकी खराबी आ गई क्रिटिकल स्टेज ऑफ लैंडिंग में, या कोई पक्षी टकरा गया जिससे जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज लैंड करने की स्थिति में नहीं था, जहाज में इम्बैलेंस हो गया और पायलट उसको किसी भी समतल जगह पे किसी तरह से थोड़ा इंजन में जो भी पावर है उसकी सहायता और बाकी ग्लाइड करके यूज करने किया जाता है,
वो नदी के आसपास तट पर उतारने की संभावना कोशिश कर रहा था और तभी एक क्रैश हुआ है। जी हाँ। अच्छा, विंग कमांडर सहाय, एक और फैक्टर को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। हमने फ्लाइट रेडार सिस्टम के जरिए इस पूरे फ्लाइट के मूवमेंट को जांचा, तो हमें पता चला कि ये थर्ड राउंड ऑफ फ्लाइंग था इस फ्लाइट का। सुबह 7 बजे पहला राउंड ऑफ फ्लाइंग हुआ, आधे घंटे का एरियल डिस्टेंस है पोखरा और काठमांडू के बीच, और ये थर्ड राउंड ऑफ फ्लाइंग में जो बातें हमें पता चली हैं, जो बारीकियां हमें पता चली हैं कि जो मेंटेनेंस का टाइम होता है एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरे राउंड के लिए जब विमान तैयार होता है, वो सिर्फ 15 मिनट का था। तो क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आपके पास आएंगे हम, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। नेपाल प्लेन हादसे में 42 लोगों की मौत अब हो चुकी है। अभी तक ये आंकड़ा 36 का था, लेकिन आंकड़ा ये बढ़ रहा है, 42 ये आंकड़ा हो गया है, यानी 42 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 42 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। विंग कमांडर सहाय, देखिए लगातार जो कैजुअल्टीज का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और इस तरह का जो दर्दनाक हादसे जो होते भी हैं उसमें हमने अक्सर देखा है कि जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत ही कम होता है, और ये बड़ी दुखद भी खबर है। लेकिन मेरा सवाल वही आपसे, एक और फैक्टर है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है कि जो मेंटेनेंस का टाइम एक लैंडिंग और दूसरे टेक ऑफ के बीच में होता है, वो इस विमान ने सिर्फ 15 मिनट लिए, तो क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आईको जो है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इन संस्थाओं को काफी कड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। जहाजों के रखरखाव की जो प्रक्रिया है विभिन्न एयरलाइंस में, उस पर नियंत्रण अपना कड़ा करना पड़ेगा। नेपाल में जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने नेपाली एयरलाइंस को बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है? अपने यहाँ ऑपरेट करने से। आप रख रखाव कितना करते हैं, कैसे आप मेंटेन करते हैं अपने जहाजों को, वो आपके यहाँ क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो काफी उस पर क्वेश्चन मार्क है। और नेपाल में इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी लापरवाही हो सकती है, और इस लापरवाही का खामियाजा आज कई लोगों ने भुगता है। यति एयरलाइंस के प्लेन क्रैश पर एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सुबह से 3 बार काठमांडू पोखरा रूट पर उड़ान भरी थी, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, और इसी बीच मेंटेनेंस का जो टाइम होता है शायद वो बहुत कम दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अभी इस पूरे हादसे की जांच हो रही है। ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसके बाद डिटेल जानकारी आएगी कि आखिर इस प्लेन में हुआ क्या था, जिसकी वजह से ये प्लेन लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। आलोक साय लगातार हमारे साथ हैं। आलोक जी, जो एक तस्वीर सामने आ रही है और जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, देखिए पायलट ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि तकनीकी खामी है, लगातार एटीसी से संपर्क में था। पहले लैंडिंग के लिए पूर्वी दिशा से परमिशन मांगी गई, फिर उसके बाद पश्चिम दिशा से परमिशन मांगी गई, लेकिन लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले का जो वीडियो है उसमें झुका हुआ विमान नजर आ रहा है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, अगर ये सच है तो ये 2 चीजें बताता है कि जहाज में इंजन में खराबी आ गई थी और शायद एक इंजन इसका फेल हो गया था, इसीलिए बुरी तरह टिल्ट कर गया है। तो एक तरफ झुक जाना एक इंजन फेल होने को दर्शाता है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी पॉकेट्स हो गया, तो एक साइड से एयर प्रेशर काफी डाउन शेयर हो गया और उस साइड में जहाज काफी तेजी से झुक गया। तो अगर ये वीडियो सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहाज में क्रिटिकल स्टेज में तकनीकी खराबी आ गई थी। लेकिन एयरलाइंस के जो जनरल मैनेजर हैं और एयरपोर्ट के जो अधिकारी विभिन्न चैनलों पे आके बता रहे हैं कि पायलट ने किसी भी तकनीकी खराबी की सूचना एटीसी को नहीं दी थी और क्लियरेंस टू लैंड दे दिया गया था एटीसी की तरफ से। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही विंग कमांडर सहाय, कि पायलट की तरफ से कोई भी इमरजेंसी को लेकर सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि जब दूसरी बार रनवे पर लैंड करने की परमिशन यानी कि पश्चिम दिशा से मिली, तो उसके बाद और ये जो हादसे का ड्यूरेशन है, इस बीच में संपर्क नहीं हो पाया, तो उसे हम किस लिहाज से समझें? क्या एकदम से हालात विमान में ऐसे बदल गए कि एटीसी से पायलट संपर्क नहीं कर पाया या संभलने का मौका नहीं मिला? एक विमान में बैठा पायलट उस वक्त कैसे सोचता है सर? जी देखिए, होता क्या है, जब क्रिटिकल स्टेज ऑफ लैंडिंग होती है फाइनल्स में, तो जहाज काफी नीचे आ चुका होता है
और पायलट का पूरा ध्यान जहाज को नियंत्रित करने में रखता है, उसकी ट्रिमिंग की जाती है, एयर बैलेंसिंग की जाती है। आप देखते होंगे जब आप लैंड करते हैं तो लेफ्ट राइट थोड़ा थोड़ा जहाज होता है, ट्रिमिंग करनी पड़ती है उसकी, तो सारा कंसंट्रेशन पायलट का जहाज को कंट्रोल में होता है। और अब ऐसे समय में अगर बिल्कुल नीचे आकर के कोई भी तकनीकी खराबी हो जाए और जहाज क्रैश करने की स्थिति में आ जाए, तो पायलट के पास यह समय नहीं होता है कि वो एटीसी को बताए। वो पूरा समय, कुछ सेकंडों का समय बचा है, जहाज को नियंत्रित करने में लगाता है। जी हाँ। और थोड़ा टेरेन ऐसा था कि कोई समतल जगह मिली ही नहीं जहां पर कम से कम नुकसान हो, उस लिहाज से ग्लाइड करा सके, प्लेन को लैंड करा सके। कैजुअल्टी का नंबर लगातार बढ़ रहा है, अब बढ़कर मृतकों की संख्या 42 हो गई है। और सर मुझे एक चीज़ और बताइए, मैं वापस विंग कमांडर सहाय आपका रुख करूंगी। इस बीच न्यूज़ रूम से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित का भी रुख कर लेते हैं। अमित, तमाम फैक्टर्स को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन जो एक कॉमन बात सबसे बातचीत में सामने आई है, जितने भी हमने एविएशन एक्सपर्ट से बात की है, वो यही कह रहे हैं कि अगर वो वीडियो सही है जो लगातार हम दिखा रहे हैं, उसमें प्लेन का टिल्ट होना ये बता रहा है कि इंजन खराब हो गया था। आपको याद होगा हम आपसे करीब 1 घंटे पहले जब बात कर रहे थे ज्योत्सना, जब हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर जो साफ नजर आ रहा है वीडियो में कि मौसम खराब नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि टेक्निकल कुछ फॉल्ट होगा। और लेकिन जिस तरह से टिल्ट हुआ है उसका मतलब है कि क्या इंजन सीज हो गए हैं। जो अब तक खबर आ रही है, इंजन को लेकर एक बार फिर से बात सामने आने लगी है कि इंजन में कोई खराबी आई थी। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका जिक्र हमने तब भी किया था कि आखिरकार ये प्लेन क्या फिट नहीं था। फिट इसलिए था क्योंकि लगातार फ्लाई कर रहा है। अगर हम इसके रिकॉर्ड को देखते हैं, देखिए ATR 72-500 9NANC जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसने जब कब फ्लाई किया, इसने 13 तारीख 14 तारीख लगातार ये फ्लाई करता जा रहा है। 15 तारीख आज का जो डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी सुबह की जो फ्लाइट शुरू होती है सुबह 7 बजे होती है काठमांडू से पोखरा के लिए। पहली 7 बजे की फ्लाइट है जो काठमांडू से पोखरा तक जाती है। उसके बाद फिर से ये आप देखिए 7:45 फिर से यहाँ पर दिखता है कि ये पोखरा से वापस काठमांडू के लिए निकलता है। और एक बार फिर से इसका टर्न अराउंड टाइम आता है 10:30 बजे। यहाँ पर दिखता है कि 10:30 बजे एक बार फिर से काठमांडू से ये उड़ान भरता है पोखरा के लिए, और इसको करीब 11 बजे या फिर उसको लैंड करना था। लेकिन 11 बजे लैंड करने से पहले ही अपने बीच फ्लाइट में, मिड फ्लाइट में ही ये क्रैश हो जाता है। तो साफ सी बात है कि ये प्लेन जो है लगातार ये सॉर्टीज ले रहा था, तो लेकिन आपको हर एक जो आपकी स्टॉप ओवर होता है उसके बाद चेक किया जाता है, उसमें इंजन चेक होता है, ऑयल फिर से एक बार रिफिल किया जाता है जरूरत पड़ने के साथ साथ। लेकिन क्या उस दौरान किसी भी स्नैक बिल्कुल वो जो टाइम था एक उड़ान से दूसरी उड़ान के बीच में, वो काफी महत्वपूर्ण है और उसी टाइम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं कि अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।